गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5th to 7th रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग क्या है कि आपको आइदर नंबर का या अल्फ़ाबेट का या सिंबल्स का एक सीक्वेंस लिखा होगा और उसमें से जैसे पूछेगा, इतने नंबर्स की बात करें हम, जैसे ऐसे कितने टू हैं जो इवन नंबर से पहले लिखे हुए हैं या उससे पहले ओड है, या इस तरह से कुछ, इस तरह से। या फिर अल्फ़ाबेट में वही वाउल से पहले या कंसोनेंट के बाद में। देखिए एग्जांपल्स लेते हैं हम। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन 3 6 4 5 7 6 3 5 4 3 6 4 5 6 4 1 6 3 9 6 3 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मैनी 6 आर देयर, हाउ मैनी 6 आर देयर। देखिए 6 तो आपका ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये 6। इन 6 की बात कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, द फॉलोइंग सीरीज विच आर फॉलोड बाई एन इवन नंबर। फॉलोड बाई का मतलब उसके ठीक बाद में एक इवन नंबर है। तो देखिए 6 के तुरंत बाद एक इवन नंबर है, तो एक 6 आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये इवन नंबर नहीं है, इसके बाद फिर से इवन नंबर है, तो दूसरा आपका 6 ये हो गया। इसके बाद तीसरा 6 आपका ये हो गया। देन आपका ये नहीं है, ये नहीं है और ये तो लास्ट में है, इसके बाद तो है नहीं। तो आंसर आपका क्या रहेगा, 3। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए जैसे इसी तरह से अल्फ़ाबेट में भी ऐसा ही है। सपोज एक सीक्वेंस लिख रखी है इसने, DACBA CDA CBC AC BAC BADC। ठीक है, एक सीरीज लिख रखी है जिसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें कंडीशन क्या है, हाउ मैनी एज आर इन द गिवन लेटर। हाउ मैनी एज, देखिए ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ठीक है। विच डू नॉट हैज़ बी जस्ट बिफोर, जिनके ठीक पहले बी नहीं है, बट इट हैज़ सी जस्ट आफ्टर इट है, उसके तुरंत बाद सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके तुरंत बाद सी है उनको पॉइंट आउट करेंगे। देखिए ए के बाद सी है, 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 ये तो वैसे ही आउट हो गया, इसके बाद सी नहीं है। अब पहली कंडीशन क्या है, विच डज नॉट हैज़ बी जस्ट बिफोर, जिनके ठीक पहले बी नहीं है, ठीक है। तो इस ए के ठीक पहले बी नहीं है, तो एक आपका ये हो गया। ये ए हम नहीं लेंगे क्योंकि उसके ठीक पहले बी है, उसके लिए इसने मना कर रखा है। एक ये हो गया क्योंकि इसके ठीक पहले बी नहीं है, तो दूसरा आपका ये हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके ठीक पहले बी है, और इसी प्रकार ये हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके ठीक पहले बी है। तो आपके पास कितने हुए, 1 2 एंड 3। सो आंसर इज 3। मैं समझता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो एक सीक्वेंस और लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए CA ये कैपिटल और स्मॉल हो सकते हैं, CAB CDC
DCE, CFC, OCI, CJCK, CCK। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी सीज आर देयर इन द बिटवीन टू, हाउ मैनी सीज, तो पहले हम सी की ही बात करें, C1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, इतने सारे सी अपने पास हैं। लेकिन क्या कहा है इसने, हाउ मैनी सीज आर देयर इन द बिटवीन टू कंसोनेंट्स, दोनों साइड क्या होने चाहिए, कंसोनेंट होने चाहिए। अब कंसोनेंट क्या होता है, अब देखिए वाउल और कंसोनेंट दो होते हैं अल्फ़ाबेट में। वाउल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के बाकी सारे आपके क्या हैं, कंसोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब वो सारे से आपको उठा लेने हैं जिनके जो किसके बीच में हो, दोनों साइड कंसोनेंट। तो ये सी तो हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके पहले कंसोनेंट नहीं है और बाद में भी वावल है। एक ये सी वाला हो गया आपका, क्यों, क्योंकि इधर डी है इधर बी है, तो एक तो आपका ये होता है, ये भी हो गया, दोनों साइड डी है दो। इसके बाद आपका ये सी नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद ई है, इस सी के पहले ई हो गया इसलिए ये भी नहीं लेंगे। इस सी में देखो इसके बाद सी हो गया, ओ हो गया, वाउल हो गया ना वो, इस सी के ठीक पहले वाउल हो गया इसलिए, और इसके तो बाद में भी वाउल है, तो ये सी भी कैंसिल आउट। ये सी हो गया एक आपका, क्योंकि आगे जे है और पीछे के है, तो ये क्या हो गया आपका तीसरा। अब ये सी देखो, ये सी, ये भी कंसोनेंट है ये भी कंसोनेंट है, तो एक आपका ये हो गया, ये सी ये भी हो गया क्योंकि आगे सी और पीछे के, ये दोनों के दोनों कंसोनेंट है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 एंड 5, आंसर इज 5। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, अल्फ़ाबेट और नंबर मिक्सअप करके देता है। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल वो भी ले लेता हूँ। इसके बाद जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल, इसमें क्या है, मतलब अल्फ़ाबेट भी रहेंगे नंबर्स भी रहेंगे और इसमें सिंबल्स भी मिलेंगे आपको। जैसे ये क्या है, सारे के सारे ये सिंबल्स हैं, ये बीच इसमें क्या है आपके, ये सारे सिंबल्स हैं ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सारे सिंबल हैं, अल्फ़ाबेट हैं, जैसे यहाँ पे अफ है, अफ के बाद के हो गया, एस, पी, एल, वी, एम, यू, ई, क्यू, जी, टी एंड वाई, ये क्या है यहाँ पे अल्फ़ाबेट, और नंबर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक सीरीज़ दे रखी है जिसमें अल्फ़ाबेट नंबर्स और सिंबल्स मिक्सअप हैं। अब पूछा ये गया है हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर, तो लेटर्स मैंने पहले ही रेड पेन से इंडिकेट कर दिए हैं नीचे, इनके बारे में बात हो रही है। अब कंडीशन क्या है, विच इज़ आइदर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई ए सिंबल, जिनके ठीक पहले क्या हो सिंबल, एंड और इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर, और ठीक बाद में क्या हो नंबर, बट नोट बोथ। देखिए क्या कहा है इसने, ये बात कर रहा है अल्फ़ाबेट की। ठीक है, इसके ठीक पहले क्या हो सिंबल और बाद में क्या हो नंबर, लेकिन दोनों नहीं, या तो ये हो या फिर ये हो। तो क्वेश्चन समझ में आया, आपको अल्फ़ाबेट देखने हैं, कितने कौन से टाइप के, जिनके ठीक पहले या तो सिंबल हो या ठीक बाद में नंबर हो, लेकिन दोनों नहीं, दोनों होंगे तो हम नहीं लेंगे, तो वो हमें काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, ये तो सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये अफ है, अब से पहले सिंबल है लेकिन बाद में नंबर आ गया, तो ये अफ हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका, इसके बाद इसका नंबर आया, क्योंकि हमने पहले रेड पेन से
अल्फ़ाबेट पहले कर रखे हैं। इस के की बात करें, इससे ठीक पहले सिंबल है और बाद में अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो एक ही हुआ, पहले सिंबल, तो ये के हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एस, एस भी अल्फ़ाबेट है, ठीक पहले सिंबल नहीं है लेकिन बाद में नंबर है, तो ये एस भी हम ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पी, पी से ठीक पहले सिंबल है, ठीक है, लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो एक पी भी आपका हो गया, ठीक है। एल, एल हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले भी अल्फ़ाबेट है और बाद में भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। क्या होना चाहिए, या तो पहले सिंबल या बाद में लेटर। ये वी पहले अल्फ़ाबेट है, बाद में नंबर है, तो एक कंडीशन पूरी कर दी इसने, एक आपका वी हो गया, ठीक है। इसके बाद एम, एम से ठीक पहले सिंबल, बाद में नंबर नहीं है, तो एक आपका एम हो गया, ठीक है। यू, इससे पहले अल्फ़ाबेट बाद में भी अल्फ़ाबेट, नहीं लेंगे, कोई तो एक होना चाहिए ना। ई के तुरंत बाद नंबर, पहले अल्फ़ाबेट, तो एक आपका ई हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्यू, क्यू से पहले सिंबल, बाद में नंबर नहीं है, तो एक आपका ये हो गया। ये जी, जी के तुरंत बाद सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे नंबर होना चाहिए था या सिंबल होता तो आगे होता, तो ये जी हम नहीं लेंगे। इसके बाद आता है टी, टी से ठीक पहले आपका सिंबल है, बाद में नंबर नहीं है, तो एक आपका टी हो गया, ठीक है। वाई, वाई से आगे सिंबल नहीं है, पीछे नंबर भी नहीं है, तो ये आपका रहेगा। तो यहाँ से अब हम इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आंसर इज 8, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आता है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे यूँ क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे आपको कि एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन ऊपर से नीचे भी कह सकता है, लेफ़्ट से राइट भी कह सकता है, ठीक है। तो कहेगा कि कोई बच्चा लेफ़्ट से 15 नंबर पे है, तो राइट में, राइट से कितने नंबर पे, यदि इतने बच्चे लाइन में बैठे हैं तो, या ऊपर नीचे की बात करेगा। तो देखिए इसके लिए थोड़े से टिप्स मैं आपको बता दूं। पोजीशन ऑफ पर्सन कह लो फ्रॉम अपवर्ड, ठीक है। कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। मतलब यदि ऐसे कहते हैं कि एक 20 बच्चों की, 20 बच्चे हैं, टोटल 20 हैं, ठीक है। एक लड़का नीचे से 10वें नंबर पे है, नीचे से 10वें नंबर पे है, तो ऊपर से कौन से नंबर पे वो, तो क्या करेंगे, इसमें -10 करेंगे और प्लस में 1 करेंगे, ठीक है। तो वो ऊपर से जो है वो 11वें नंबर पे है, ठीक है। इस तरह से यदि यहाँ पे डाउनवर्ड पूछा जाए तो यहाँ पे आपका अपवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे लेफ़्ट होगा तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट होगा तो यहाँ पे लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे यही रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है कि सपोज टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लिया जाए और ऊपर और नीचे की पोजीशन उसकी दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे आएगी, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस
पोजीशन फ्रॉम राइट और माइनस में 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 1। देखिए ये लेफ्ट राइट की जगह अपवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड और माइनस में 1, ठीक है। तो देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि अनिल एंड सुनील आर रैंक्ड 7th एंड, देखिए अनिल जो है वो 7th नंबर पे है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप मतलब ऊपर से, एंड सुनील 11th पोजीशन पे है फ्रॉम टॉप। टोटल स्टूडेंट हैं 31, तो बताओ बॉटम से कौन से नंबर पे वो बैठे हैं, ठीक है। मतलब 31 बच्चों की लाइन है, अनिल जो है ऊपर से 7th पोजीशन पे है और सुनील जो है ऊपर से 11th पोजीशन पे बैठा हुआ है। यदि टोटल आपके पास 31 बच्चे हों तो बताइए वो नीचे से बॉटम से कौन से नंबर पे है। तो पोजीशन ऑफ अनिल फ्रॉम बॉटम, ठीक है, क्या आएगा टोटल माइनस उनकी पोजीशन और प्लस में 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25th, वो बॉटम से 25th पोजीशन पे है। इसी प्रकार सुनील पोजीशन क्या आ जाएगी 31 माइनस 11 एंड प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21, 21वीं पोजीशन है उसकी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, एक लड़कियों की लाइन है, चलो मैं ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ये लड़कियों की रो है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। मृदुल इज 18th फ्रॉम द राइट, कोई नाम की लड़की है मृदुल, ठीक है, ये 18th पोजीशन पे है राइट साइड से, इधर से, ठीक है। एंड संजना इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे आपकी कौन है संजना, ये 18th पोजीशन पे है लेफ्ट से, ठीक है, ये राइट से और ये लेफ्ट से। अच्छा अब क्या होता है इफ बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब संजना अब यहाँ आ जाएगी और मृदुल आपकी यहाँ आ जाएगी, इन्होंने जगह बदल ली, यहाँ पे आपकी कौन आ गई मृदुल और यहाँ पे कौन संजना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है संजना बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट, अब देखिए संजना यहाँ पे है, ठीक है, जो कि लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ गई, अब इधर से ये 25th पोजीशन पे आ गई। तो देखिए ऐसे इंटरचेंज जब करते हैं तो उनमें से एक की पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए ये जो जगह है यहाँ पे बैठी थी मृदुल जो कि राइट से 18 पे थी और संजना पहले यहाँ पे थी लेफ्ट से 18th, ठीक है, ये हमारे कोई काम का नहीं है ये वाली नॉलेज। अब उन्होंने जगह बदली, जगह बदलने पर संजना यहाँ पे आती है, ठीक है। अब संजना जगह तो वही है, ये जगह राइट से 18 पे है लेकिन लेफ्ट से 15th पे है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स आपको बतानी है। देखिए तो कैसे कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने अभी तो बताया लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 18 प्लस 25 और माइनस 1, तो आ जाएगा 43 माइनस 1 मतलब 42, कितनी गर्ल्स है उसमें 42, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और आता है आपका
ordering test. Ordering test, उसमें क्या होता है, in such type of questions clue are given regarding link among the set of person or things with respect to their qualities. देखिए जैसे क्वालिटीज़ की बात हम करें तो वो उससे उम्र में बड़ा है, छोटा है, वो फिर उससे छोटा है, वो बीच का है, तो बताइए कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन बीच में है। या फिर ऐसे कहेगा कि भाई एक उनमें से रिच है, वो उससे रिच है, या फिर वो उससे कम है। इस तरह से रिचेस्ट मान लो, या फिर हाइट में मान लो, या फिर उम्र में मान लो। उस तरह से ऑर्डर में आपको उनको अरेंज करना होता है एक गिवन सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ए इज shorter than B but much taller than E. C is tallest and D is shorter than A and taller than E. अब पूछा गया है विच वन इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो पहले हमने इनको अरेंज कर लेना है। देखिए ए इज शॉर्टर देन बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए जो है बी से छोटा है। ठीक है, अब ऊपर नीचे का मतलब ऊपर जो लिखा वो बड़ा और नीचे जो लिखा वो छोटा है। ए क्या है, शॉर्टर देन बी बट नॉट मच टॉलर देन ई। हाँ देखिए क्या बताया, ए इज शॉर्टर देन बी बट मच टॉलर देन ई, लेकिन ई से बड़ा है, ई से बड़ा है। इसके बाद क्या बताया इसने, देखो पहले इसने बताया ए जो कि बी से छोटा है लेकिन ई से तो बड़ा है। सी इज टॉलेस्ट, सी कौन है, सी सबसे बड़ा है। ठीक है, एंड डी इज शॉर्टर देन ए। अब ए से ठीक छोटा आपका डी है। तो अब देखिए ए क्या है, बड़ा बताया ई से, लेकिन डी भी ए से छोटा है। शॉर्टर का मतलब उससे ठीक छोटा। एंड टॉलर देन ई, कौन, डी की बात हो रही है, ई से बड़ा है डी। तो मेरे ख्याल से हो गई, 5 ही तो थे। तो विच इज शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, तो ई इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके कुछ और एग्जाम्पल हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको गूगल होम क्लासरूम में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।